अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। हम तीनों की तरह एक और वीडियो और उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है जी बुरी फंसी प्रो हमास रिदिश पटेल और डिफेंस डिटेक्टिव की वीडियो है जी। मेरा नाम राणा मुदल, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर, अली सकरान इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। And I hope one day somebody brings the guillotine and kills all of you motherfuckers. You guys want to criminalize us with metal detectors? We'll see you at your house. We'll murder you. क्या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कुछ भी करने की आजादी देता है? नहीं। क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच कुछ भी बोलने की आजादी देता है? बिल्कुल नहीं। और यही वजह है कि अमेरिका जैसा एक देश जो राइट टू स्पीक और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊंचे मानदंड रखता है, वहां इस इंडियन मूल की अमेरिकन लड़की के बयान ने तहलका मचा दिया है। इस बयान की वजह से ही इस लड़की को सजा सुनाई गई है। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज के एपिसोड में मैं बताने वाला हूं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है, भारतीय मूल की ये जो लड़की है वो है कौन, और क्यों ये लड़की एक प्रोटेस्टर से क्रिमिनल बन गई है। ये लड़की आज कोर्ट में फूट फूट कर रो रही है, लेकिन 2 दिन पहले ये सबके सामने पब्लिक ऑफिसर को घर में घुसकर कत्ल करने की धमकी दे रही थी। 28 साल की इस लड़की का नाम रिद्धि पटेल है। रिद्धि भारतीय मूल की है। उसका परिवार सालों पहले अमेरिका में बस गया था। रिद्धि अमेरिकन सिटीजन है और कैलिफोर्निया के बेकर्सफील्ड सिटी में रहती है। रिद्धि एक प्रो फिलिस्तीनी एक्टिविस्ट है। वो यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट नाम के एक ऑर्गेनाइजेशन से भी जुड़ी है जो फिलिस्तीन के हक में आवाज उठाता है। देखिए, फिलिस्तीन के लोगों की बात करना, उनके इंसाफ की बात करना, इजराइल के हमलों के खिलाफ और इजराइल के अमेरिकी सपोर्ट के विरोध में रिद्धि और उनका संगठन लगातार प्रोटेस्ट करता रहा है। अमेरिका में एक अच्छी बात यह भी है कि भाई वहां के लोगों को अपनी बात सही फोरम पर रखने का पूरा मौका दिया जाता है। बेकर्सफील्ड में भी मेयर और सिटी काउंसिल के मेंबर्स अलग अलग मुद्दों पर लोगों की बातें सुनते हैं, उनके सुझाव सुनते हैं। तो ऐसा ही मौका रिद्धि और उनके साथियों को भी मिला। 10 अप्रैल को बेकर्सफील्ड सिटी हॉल में सिटी काउंसिल की मीटिंग में बहुत गहमा गहमी थी। अंदर मेयर और सिटी काउंसिल के सभी मेंबर सीट पर थे, जबकि सामने अपनी अपनी बातें सिटी काउंसिल के सामने रखने के लिए लोग आए हुए थे। इसी में 5वीं रो में बैठे कुछ स्टूडेंट्स थे। ये लोग यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट के मेंबर्स थे। सबको बोलने का मौका दिया गया। इन लोगों ने खुलकर इजराइल और अमेरिका का विरोध किया, यहां तक कि सिटी काउंसिल के मेंबर्स तक को नहीं छोड़ा। लेकिन जब रिद्धि की बारी आई तो उन्होंने सारी सीमाएं पार कर दी। फिलिस्तीन का उनका सपोर्ट कब सिटी मेंबर्स के लिए गाली गलौज में बदल गया, किसी को पता तक नहीं चला। Hi there, my name is Riddhi Patel. I'm here to speak in support of the City Council introducing a ceasefire resolution, specifically the one United Liberation Front has drafted. I don't have faith that you'll do this. You guys are all horrible human beings, and Jesus probably would have killed you himself. But you guys parade Gandhi around as a Hindu holiday called Chaitra Navratri. It starts off this week. I remind you that these holidays that we practice, that other people in the global south practice, believe in violent revolution against their oppressors. And I hope one day somebody brings the guillotine and kills all of you motherfuckers. इस बदजुबानी के बाद भी ना तो मेयर ने और ना ही सिटी काउंसिल के दूसरे मेंबर्स ने रिद्धि को कुछ कहा। थोड़ी ही देर बाद रिद्धि को फिर से बोलने का मौका दिया गया, लेकिन इस बार रिद्धि ने वो किया जिसने उसे एक एक्टिविस्ट से क्रिमिनल में बदल दिया। रिद्धि ने सिटी काउंसिल की भरी मीटिंग में मेयर और दूसरे सिटी काउंसिल मेंबर्स को उनके घर में घुसकर उनका कत्ल करने की धमकी दे डाली। In the last 5 years I've attended city council meetings, there's never been metal detectors, there's never been more cops. The only reason you're doing it is because people actually don't care if you guys don't like them, and they're actually resisting, so you want to criminalize them. And for that reason, you guys want to criminalize us with metal detectors? We'll see you at your house. We'll murder you. एक्चुअली हुआ यह था कि पहले तो रिद्धि ने गाजा सीज फायर को लेकर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो प्रस्ताव लेकर आई थी
उस पर उन्होंने अपना विरोध जता दिया। लेकिन दूसरी बार जब उन्हें बेकर्सफील्ड सिटी हॉल में बढ़ाई गई सिक्योरिटी को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर करने का मौका मिला तो उन्होंने इस पर नाराजगी जताई और इसके साथ ही उन्होंने इसे फिलिस्तीन से जोड़ दिया और बोले कि मेयर और सिटी काउंसिल मेंबर्स की हत्या कर दी जानी चाहिए। 27 अप्रैल को प्रो फिलिस्तीनी एक्टिविस्ट का एक ग्रुप बेकर्सफील्ड सिटी सेंटर पहुंचा था। वो गाजा में सीज फायर के लिए रेजोल्यूशंस की मांग कर रहे थे। इनका प्रोटेस्ट वायलेंट हो गया। ये जबरन सिटी हॉल में घुसने की कोशिश करने लगे। जब सिक्योरिटी गार्ड्स ने गेट बंद कर दिया तो इन्होंने गेट तोड़ दिया और इसके बाद खूब बवाल मचा। पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को उसी वक्त गिरफ्तार कर लिया था। 10 अप्रैल को ही गिरफ्तार किए गए प्रदर्शनकारियों पर चार्ज लगाए गए थे। इस घटना के बाद सिटी हॉल में सिक्योरिटी टाइट कर दी गई थी। मेटल डिटेक्टर लगा दिए गए थे। बिना चेकिंग के किसी को भी अंदर घुसने नहीं दिया जा रहा था। रिद्धि ने अपने स्टेटमेंट में इसी का विरोध किया था, लेकिन विरोध के साथ साथ उन्होंने ऐलान कर दिया कि भले यहां पर आपने सिक्योरिटी बढ़ा ली है, लेकिन हम आपके घर आकर आपका कत्ल करेंगे। And for that reason, you guys want to criminalize us with metal detectors? We'll see you at your house. We'll murder you. दुनिया भर में इजराइल और हमास के बीच चल रही इस लड़ाई को लेकर अलग अलग राय है। कोई इजराइल को दोषी मानता है तो कोई हमास को, कोई लड़ाई उकसाने के लिए अमेरिका तक को जिम्मेदार बता रहा है तो कोई ईरान को बता रहा है। लेकिन हर कोई ये चाहता है कि फिलिस्तीन में शांति हो। हर कोई ये चाहता है कि बेगुनाहों की जान न जाए, चाहे वो इजरायलियों की जा रही हो या फिर फिलिस्तीनियों की जा रही हो। रिद्धि भी तो यही चाहती थी कि भाई फिलिस्तीन पर हमले बंद हो, वहां के लोगों की जान अब न जाए। लेकिन कितने अफसोस की बात है कि फिलिस्तीन के लोगों की जान बचाने के लिए वो अपने ही शहर बेकर्सफील्ड के मेयर और सिटी काउंसिल के मेंबर्स की हत्या करने की धमकी देने लग गई। प्रोटेस्ट तक तो ठीक था, लेकिन कत्ल करने की धमकी देना, यह तो बर्दाश्त के बाहर है और यह बता रहा है कि माइंड जो है वो रेडिकलाइज हो चुका है। इस बयान के बाद रिद्धि अपनी सीट तक भी नहीं पहुंच पाई थी कि मेयर ने उनके बयान को धमकी करार देते हुए सिक्योरिटी पर्सन्स को उन्हें बाहर ले जाने का ऑर्डर दे दिया। Ms. Patel, that was a threat, what you said at the end, and so the officers are going to escort you out and take care of that. सिक्योरिटी गार्ड्स उन्हें पकड़कर मीटिंग रूम से बाहर ले गए। उनके हाथों को पीछे कर हथकड़ी लगा दी गई। बेकर्सफील्ड के वाइस मेयर और वार्ड 2 मेंबर एंड्रे गोंजालेज ने रिद्धि के इस बर्ताव को बेहद चिंताजनक बताया। That type of a threat in that type of public setting is completely inappropriate, unproductive, and it's deeply concerning. 10 अप्रैल को रिद्धि को अरेस्ट कर लिया गया। एक स्टूडेंट, एक एक्टिविस्ट अब एक क्रिमिनल बन चुकी थी। पब्लिक ऑफिसर्स की हत्या की धमकी देने का आरोप लगा था उस पर और ये ऑन रिकॉर्ड था सारा मामला। बेकर्सफील्ड नाउ की इस हेडलाइन को देखिए। लिखा है, सिटी काउंसिल को हत्या की धमकी देने वाली प्रदर्शनकारी को पहली बार कोर्ट में पेश किया गया। रिद्धि को 12 अप्रैल को कैलिफोर्निया के कर्न काउंटी सुपीरियर कोर्ट में पेश किया गया था। रिद्धि को उस बेकर्सफील्ड के लॉ मेकर्स को जान से मारने की धमकी देने को लेकर 18 चार्जेस लगाए गए हैं। कोर्ट में पेशी के दौरान रिद्धि का बर्ताव पूरा बदला हुआ नजर आ रहा था। 10 अप्रैल को सिटी काउंसिल के मेंबर्स के सामने जो रिद्धि आग उगल रही थी, वो कोर्ट में गिड़गिड़ा रही थी, रो रही थी। कोर्ट में पेशी के दौरान रिद्धि फूट फूट कर रोने लगी। उसने खुद को बेकसूर बताया। कोर्ट ने $1 मिलियन के बॉन्ड पर बेल तो दे दिया, लेकिन उसे सभी 10 सिटी काउंसिल मेंबर्स के घर और सिटी हॉल से 500 यार्ड्स दूर रहने के आदेश भी दिए गए हैं। यानी कोर्ट ने उसे बेकसूर नहीं माना है। अगली सुनवाई 24 और 25 अप्रैल को होगी। अब आगे कोर्ट क्या फैसला लेती है ये तो सुनवाई पर डिपेंड करेगा। लेकिन एक और बात बताता हूं दोस्तों, रिद्धि ना केवल फिलिस्तीन का सपोर्ट करती है बल्कि वो एंटी फासिज्म होने का दावा भी करती है। लेकिन असल में वो एंटी फासिज्म का नारा देते देते खुद भी फासिस्ट जैसी हो चुकी है। वो हमारे पीएम मोदी को गंदी गंदी गालियां देती है, हिंदू धर्म के खिलाफ बातें करती है, हमारे व्रत त्योहारों का मजाक उड़ाती है। रिद्धि सोशल मीडिया पर अक्सर बेकर्सफील्ड के मेयर के बारे में अनाप शनाप पोस्ट करती है। इतना ही नहीं, रिद्धि भारत को लेकर भी अक्सर सोशल मीडिया में लिखा करती है, लेकिन उनके स्टेटमेंट्स बहुत ही आपत्तिजनक होते हैं। वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बारे में सीधे सीधे अपशब्द लिखती हैं। इतना ही नहीं, वो निक्की हेली, बॉबी जिंदल को भी गालियां देती रहती है। 28 साल की एक लड़की फिलिस्तीन का सपोर्ट करते करते एक क्रिमिनल बन गई। ये लड़की फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और एनार्की का अंतर नहीं समझ सकी।
अभिव्यक्ति की आजादी का अर्थ नहीं समझ सकी, लेकिन आपको यह भी बता दूं कि रिद्धि जिस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी है, जिस यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट का झंडा लेकर फिलिस्तीन की आजादी की बात कर रही है, उस ऑर्गेनाइजेशन ने भी रिद्धि के इस हत्या वाले बयान का विरोध किया है। संस्था ने स्टेटमेंट जारी कर न केवल रिद्धि के बयान को कंडेम किया, बल्कि उसे पल्ला भी झाड़ लिया। तो आप समझिए कि क्या यह रेडिकलाइजेशन नहीं है? आपकी नजर में जो बात गलत है उसका विरोध करते करते क्या खुद भी कट्टर हो जाना, अपराधी हो जाना गलत नहीं है? मैंने इस वीडियो में पहले भी कहा था कि फिलिस्तीन में जंग रुकनी चाहिए। भारत सरकार का भी स्टैंड यही रहा है। भारत तो हमेशा से फिलिस्तीन का समर्थक रहा है। इजराइल से दोस्ती बढ़ने के बाद भी भारत का फिलिस्तीन पर स्टैंड बदला नहीं है। हम 2 स्टेट सॉल्यूशन को सपोर्ट करते हैं, लेकिन क्या फिलिस्तीन का सपोर्ट करते करते आतंकवाद और बेगुनाहों के नरसंहार को सपोर्ट करना सही है? रिद्धि पटेल और उन जैसे युवाओं को यह समझने की जरूरत है कि विचारों की आजादी, अभिव्यक्ति की आजादी आपको अपराध करने की छूट नहीं देती, किसी को मार डालने या मारने की धमकी देने की छूट नहीं देती, किसी प्राइम मिनिस्टर को गाली देने की छूट नहीं देती, किसी रिलीजन को गाली देने की छूट नहीं देती। तो दोस्तों बताइए कि रिद्धि ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बारे में अपशब्द लिखे, गालियां दी, क्या इससे पीएम मोदी पर कोई फर्क पड़ा? बिल्कुल नहीं, बल्कि इससे गाली देने वाले की असलियत सामने आ गई। वो बेनकाब हो गई, उसके इरादे बेनकाब हो गए। हां, इससे उसका जो मकसद था और जो उसका मिशन था उस पर फर्क पड़ा। विरोध करना है तो देखिए मुद्दे पर करिए, मुद्दों पर विरोध करिए, पॉलिसीज पर करिए। लेकिन ये तो खैर, जब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से आ पाए। रिद्धि अपनी इसी बेलगाम बोली और अराजक सोच की वजह से कानून के फंदे में है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अपनी राय कमेंट में जरूर दें और साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए। ज्यादा से ज्यादा शेयर करना इसलिए जरूरी है कि ये बात भारत में पहुंचनी चाहिए कोने कोने तक। और जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, जिससे हमारे द्वारा अपलोड किए गए हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक फौरन पहुंच जाए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। बिल्कुल जी। और अपना लोक भाई ने जो कहा है बिल्कुल ठीक कहा है कि हम भी यही चाहते हैं कि जंग बंदी हो और ये जो मासूम मर रहे हैं, चाहे वो इसराइली हो चाहे वो फलस्तीनी हो, वो नहीं मरने चाहिए और सारे जो हैं वो ठीक रहें और अमन और शांति रहे हर जगह। और हम भी जो है वो सपोर्ट करते हैं कि ये जो फलस्तीन में बच्चे मर रहे हैं, मैं भी वीडियो देखता हूँ, मुझे भी तरस आता है और मैं कहीं पे जो है वो ज़ाहिर है उन्हीं फलस्तीनी बच्चों के जो है वो हक में बोलूँगा। और बाकी रही बात इख्तिलाफ राय, मैंने पहले भी कई वीडियो में कहा है कि इख्तिलाफ राय मतलब कि अपोजिट जो आपकी सोच होती है वो होती है, हर किसी की अपनी अपनी सोच होती है। लेकिन इख्तिलाफ राय का मतलब ये तो नहीं होता ना कि बंदा जो है वो अब इख्तिलाफ राय में इतना वो कह लें कि चवल बन जाए, बिल्कुल वो ही लिमिट क्रॉस कर ले, गाली गलौज करे तो बुरा भला करे या कत्ल करने की धमकियां दे या कत्ल करे, तो उस चीज को मैं भी सपोर्ट नहीं करता। इख्तिलाफ राय जो है वो आपको, आपका हक है, वो आपको होती है। अब मुझे किसी से है, अपने अगर मौलवियों से है तो मैं उनसे इख्तिलाफ राय रखूंगा, अगर किसी एक मौलवी से है, किसी एक मौलवी से नहीं है, तो वो मेरी अपनी सोच है, मेरा अपना ये सारा। और रिद्धि शर्मा अगर सपोर्ट करती है फलस्तीन को तो वो उसका अपना जो है वो एक हक है, वो जरूर इस्तेमाल करे। लेकिन जो वो अगर जैसी वो लैंग्वेज यूज करके गई है, वो कत्ल की धमकियां दे के गई है, तो क्राइम है। वो सरासर जो है वो गलत है और मैं इस चीज को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। कई लोग जो है इसराइल को सपोर्ट करते हैं, मैं कहता हूँ ठीक है, आपकी अपनी राय है, आप जिसको सपोर्ट करना चाहें करें। और लेकिन ये है कि अब हद से आगे बढ़ जाना, गाली गलौज करना, कत्ल करने की धमकी देना, वो गलत है। एक लॉजिक, एक जो है फैक्ट पे जो है बात करें, अगर इख्तिलाफ रखते हैं तो फैक्ट पेश करें, लॉजिक पेश करें, कोई रीजन पेश करें कि मैं इस वजह से इख्तिलाफ करती हूँ। अगर करते भी हैं, नहीं भी करते रीजन पेश, तब भी इख्तिलाफ करना है तो बेशक करें, लेकिन एक तमीज के दायरे में रह के होता है। इंसानी हकूक के लिए आवाज उठाना बहुत बड़ी बात है, उठानी चाहिए, दिल में रहम होना चाहिए। और कहीं पे भी हो इंसानियत हकूक की खिलाफ वर्जी तो उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। अगर हमास की तरफ से भी इसराइल के साथ कुछ गलत रिएक्ट होता है तो उस पे भी आवाज उठानी चाहिए, बिल्कुल क्योंकि उठानी उनकी भी चाहिए। जाने जानी है।
कहीं पर भी इनोसेंट जो बच्चे हैं या औरतें हैं वो अगर इस लपेटे में आती हैं तो बिल्कुल इनके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, लेकिन आवाज उठाने का जो एक तरीकाकार है, जो एक रूल एंड रेगुलेशन में एक लिमिट है, उसमें रह के तो आप काम करें। आप एक इतने बड़े ओहदे पर बैठी हैं, इतनी बड़ी तंजीम से आप जुड़ी हुई हैं, तो आप जैसे पढ़े लिखे और जिम्मेदार इंसान को तो इस तरह की लैंग्वेज यूज करने से पहले सोचना चाहिए कि वो वर्डिंग जो बोल रहा है वो क्या बोल रहा है। तो आप वहीं पे खड़ी होकर तो जो मेयर को धमकी लगा रही हैं, तो ये तो गलत बात है ना। फ्रीडम ऑफ स्पीच का ये मतलब तो नहीं है ना कि आप कानून का एहतराम ही ना करें, आप कानून को अपना राज समझना शुरू कर दें, ये नहीं होता। कानून जो होता है वो सबके लिए एक जैसा होता है, और अगर आप किसी को कानून सिखाना चाहते हैं तो आपका भी हक बनता है कि आप भी कानून का एहतराम करें और कानून की लिमिट में रहकर कानूनी कार्रवाई के तहत जो भी आपका मुद्दा है, जो आपकी विश है, उसको आप बयान करें। वही बात ना, एक तरफ कत्ल को रोक रही हैं, एक तरफ ये जो हमलों को रोकने की बात कर रही है, दूसरी तरफ जो है वो खुद कत्ल करने की बात कर रही है। तो ये कोई मैच तो नहीं खाती ना वो बातें जो हैं, वो तो ये तो उल्ट हो गया, आपने बयान के ही उल्ट हो गई। अगर किसी मेयर से आपको इख्तिलाफ है तो आप बिल्कुल जो कानूनी तौर पर एक बनी हुई है प्लेटफॉर्म बना हुआ है, आप उस पे जाएं, कंप्लेन करें। तो वहीं पे लेकिन खड़ी यूं थी, एज वहीं पे थी। लाइव इस तरह के बयानात नहीं, देना और इस तरह खिलाफ की बोलना है वर्डिंग तो करना, ये खिलाफ ही बोल रहे हैं, उधर लोग खड़े होके बोल रहे हैं कि आप में ये गलती है, आपको ये सुधारना चाहिए। बिल्कुल। तो ये तरीका होता है, ये तो नहीं होता ना कि अब आगे से गालियां भी शुरू कर दें, अब आगे से जो है कत्ल की धमकियां देना शुरू कर दें, तो वो कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं होती। लेकिन फिर भी ये है कि उधर देख लें, अमेरिकन जो है वो वहां पे उन्होंने उनको उसको जो है वो बंदी जब बनाया और उसके बाद लेके गए कोर्ट में पेश किया। अगर ये पाकिस्तान होता है तो यहाँ पे तो पहले उधर फेंटी लगती उसको, तो उसके बाद जो है वो बाकी सारा कुछ होता। अभी तक गायब हो जाना तो था, मतलब ये है पता ही कि नहीं चलना उधर था कि ये किधर है। इंसानियत वाला कानून है, हम्म। कुछ ना कुछ मतलब फॉलो किया जाता है। बेशक वो मुजरम भी है, लेकिन उस पे वो जुल्म नहीं किया गया फिर भी, क्योंकि अदालत ने जो सजा देनी है वो अदालत ही देगी। कोई खुद से अदालत नहीं लगा के बैठता। लेकिन बाकी बात करें तो पाकिस्तान की, तो यहाँ पे तो खुद ही अदालत लगा के हर कोई बैठ जाता है। अगर मेरा बस चलेगा तो मैं भी अदालत लगा के बैठ जाऊंगा। तो यहाँ पे ये हिसाब है। और जो रिद्धि शर्मा ने किया हम उसको गलत कहते हैं, और गलत को गलत ही कहना चाहिए। सपोर्ट वो करती है, वो उसकी अपनी मर्जी है, लेकिन जो उसने ये बातें की हैं सारी वो गलत की हैं। मैं इस पे यही बोलूँगा, वो तो सबको नज़र आ रहा है कि साफ उन्होंने जिस तरह की स्पीच की है, वो लिमिटेशन से बाहर थी। लेकिन कहीं न कहीं उनके पीछे जो तंज़ीम चल रही है उसको लाइट आउट करना, उसको पॉइंट आउट करना ज़रूरी था। लोग सर को उसके ऊपर भी बात करनी चाहिए थी। उन्होंने सिंपल वे में इंसानियत को प्रेफ़र किया है, दैट्स गुड। कि मतलब इंसानी जान जो है वो बहुत कीमती है और दोनों तरफ जा रही हैं, तो उसका हमें भी दुःख है। और वो चीज़ तो सामने नज़र आती है, नो डाउट। आपने एक तंज़ीम चला रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी हेल्प आउट कर रहे हैं, वो जो जंग की सिचुएशन में स्थिति में है, तो कम से कम आपकी मेंटालिटी जो है, उसके वर्कर्स जो हैं, उनकी वैसी होनी चाहिए, उनकी तरबियत वैसी होनी चाहिए। लेकिन कहीं न कहीं वो 16 साल से जुड़ी हुई, 16 साल की थी मेरे ख़्याल में, और वो उस तंज़ीम के साथ जुड़ी हुई हैं और उनको सपोर्ट आउट कर रही हैं, ठीक है। और आप में इतनी करज, इतनी जो है वो चीज़ होनी चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि कौन-सा प्लेटफ़ॉर्म है और बात क्या करनी है और किस वे से करनी है। आपने जब बात कहीं मनवानी हो, कहीं किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे बात कुछ मतलब कर लें डीप बात हो और आपने मनवानी हो, और वो मुद्दा कोई इस किस्म का हो, जंग से रिलेटेड हो, तो आपको थोड़ा बहुत पोलाइट वे में रहना पड़ता है। आपको थोड़ी बहुत अपनी टोन जो है उसको लो रखना पड़ता है। अल्फ़ाज़ आपके सख्त होते हैं अक्सर, लेकिन ये है कि उसकी टोन भी लो होती है और वो लिमिटेशंस के दायरे में होते हैं। और यहाँ पे उन्होंने फ़र्स्ट ऑफ ऑल वो अपने त्योहार को लेकर बोला, और उस पे उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया, क्योंकि वो हिंदू होने के बावजूद भी उन त्योहार को जनाब वो प्रॉपर वे में जो है सपोर्टिव नहीं थी। फर्स्ट, सेकंड थिंग, उन्होंने जब उनके ऊपर बात की मेयर्स के ऊपर, और वो अपने टाउन टाउन के लोगों को लेकर, क्योंकि उनके साथ सिनेरियो जो हुआ बाद में उन्होंने वीडियो क्लिप में दिखाया कि मतलब वो सिक्योरिटी डोर्स जो थे वो लगे हुए थे, वो मेटल डिटेक्टर, और वो क्योंकि वो चेकअप पे, वो चेकिंग करने पे ज़्यादा उनको गुस्सा आ रहा था उस चीज़ को भी लेकर कि लोगों की प्रॉपर वे में चेक किया गया है और उनके साथ ज्यादती की गई, और फिर लोगों ने भी जो एहतजाज किया है वो पुरअमन नहीं था। नहीं, और चेकिंग उन्होंने बनती भी है ना, जिस तरह के मामलात खराब हुए हैं वर्ल्ड में, तो उस उन्होंने उन्होंने उसको, मेरे ख्याल में बेसिकली मसला जो था वो तंजीम को लेकर था कि हम प्रोटेस्ट जो कर रहे हैं और वो ये इस तंजीम के अमेरिका के खिलाफ कर रहे हैं,
और अमेरिका जो है सपोर्ट कर रहा है इसराइल को, ये सारी एक कड़ी जुड़ी हुई थी और उसके बावजूद उन्होंने उस चीज को लेकर गुस्सा था उनको कि हमें चेक क्यों किया जा रहा है, हमें तो हमारे साथ ज्यादती हो रही। भाई वो रूल रेगुलेशन है, आप तो एक अरसे से वहां पे रिहायशी हैं और आपको तो पता होना चाहिए और इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए सब पता होने के बावजूद। तो हम तो देखते हैं जब भी प्रोटेस्ट यूरोपियन कंट्री में होता है या कहीं और होता है तो वो पुरअमन ही होता है, ठीक है, इन अ गुड वे होता है, बात समझाने का मकसद होता है, ना कि दस्तक देना होता है मकसद, ना कि दरवाजा तोड़ना। तो यहाँ पे तो वही हिसाब हो गया कि इन्होंने डायरेक्ट वे में उनको धमकी लगा दी और सीरियसली इन द सीरियस नोट अगर कई एशियन कंट्रीज में होते तो मेरे ख्याल में अभी तक गायब हो जाना था इन्होंने। और लेकिन यह है कि उन उन लोगों के वहाँ पे उन कंट्री के लॉ जो हैं वो स्ट्रिक्ट तो हैं लेकिन कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटी को सपोर्ट करते हैं और इतनी मैं कहूँगा कि डिस्ग्रेस नहीं करते जिस तरह उन्होंने वर्ड उन्होंने गालियां भी निकाली हैं बीच में, और गाली निकाल के प्रॉपर वे में धमकी, तो डायरेक्ट वे में ये तो धमकी बांधी थी और 18 एलिगेशन लागी हैं उनके ऊपर। आई डोंट नो, उन्होंने 1 मिलियन पे कर दिया, अपनी बेल तो करवा ली, लेकिन यह है कि अभी फिर भी उनके ऊपर जो है वो तारीख रखी जाएगी और फिर डिसाइड होगा। तो मेरे ख्याल में सजा तो होनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच ठीक है, लेकिन यह है कि जैसे लोग सर की शर्ट पे लिखा हुआ था नो बॉडी इज परफेक्ट, ठीक है, तो मीन्स के कोई भी उस नजरिए से भी देखा जाए तो ठीक है, कोई भी परफेक्ट नहीं है, ठीक है। तो वहां पे मेरे ख्याल में लिखा हुआ था नो बॉडी इज परफेक्ट है, ये लिखा था शर्ट मैंने पे, देखा ठीक नहीं है, है, देख लेते हैं। यही था, यही था मेरे ख्याल में शर्ट पे लिखा चेक हुआ। किए यही लिखा है। आई श्योर, मुझे कंफर्म नहीं हो रहा, एक बार नो बॉडी इज परफेक्ट, आई एम नो बॉडी नीचे लिखा हुआ है, ठीक है, नो बॉडी इज परफेक्ट, जो एट द एंड जो लाइन है वो जुमला सुनने वाला है कि आई एम नो बॉडी, मैं कोई नहीं हूँ, ठीक है। तो कम से कम अपनी वो आप में रहे ना बंदा, तो मेरे ख्याल में ठीक, आपकी सुनी भी जाएगी, आपकी बात को थोड़ा बहुत अहमियत भी दी जाएगी, उसके ऊपर सोच विचार भी होगा। आप गुस्से में आकर हाइपर होकर में भी हो सकता है उस तंजीम में ऐसे बंदे मौजूद हों जो इनको जो है गुस्सा दिला रहे हैं, जो उनको उस साइड पे लेके जा रहे हैं। लोग सर ने भी उसके ऊपर थोड़ा बहुत पॉइंट मेंशन किया है, तो मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं उस तंजीम के ऊपर जो है रोकथाम लगानी पड़ेगी, इनको उनको रोकना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, क्योंकि आज ये हैपन हुई है, इन्होंने सिर्फ वार्निंग दी है वहां पे आके बातों बातों में। हो सकता है उनको डर था, जो मेयर की बातें सुना रहे थे उन्होंने कहा ये तो एक ऐसा एक्ट किया है उन्होंने जिसकी तवक्को ही नहीं थी, उम्मीद ही नहीं थी, और ये तो बड़ा खतरनाक, बड़ी खतरनाक चीज हुई है। तो मीन्स कि उनको तो छोटी छोटी माइनर माइनर चीजें अगर उनको शक पड़ जाए या कोई ऐसी बात हो वो तो पासा पलट देते हैं, ठीक है। तो मे भी हो सकता है तंजीम के ऊपर एक्शन लिया जाए, लेना चाहिए, क्योंकि लेंगे तो मेरे ख्याल में जो है ये मसले रिजॉल्व होंगे आने वाले वक्त में, इस तरह का मसला नहीं होगा। और जहाँ तक रही बात, उन्होंने मोदी साहब के ऊपर भी जो है वार्तालाप की, और जो भी जितने त्यौहार हैं उनको लेकर इन्होंने जो है वार्तालाप कुछ ऐसी की है जो डिस्ग्रेस में आती है, तो मेरे ख्याल में ऐसा नहीं करना और चाहिए वही था। बात है ना कि अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये तो नहीं होता कि किसी मजहब के खिलाफ या किसी के खिलाफ भी जो हाँ है वो ऐसी, जहर उगले, हाँ तो वो जो है वो उसको कंट्रोल करना चाहिए। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं होती, वही ना, ये बगैरती होती और है। ऊपर से आप उसी मजहब के साथ रिलेटेड हैं और रिलीजन आपको अच्छा नहीं लगता तो बाकियों के लिए अजाब ना बनाए, बाकियों के लिए वो उनका माइंड जो है डाइवर्ट ना करे, उनका फेथ है, उनका यकीन है और उसके ऊपर वो चल रहे हैं, आपको अच्छा नहीं लगता तो लीव इट, छोड़ दें, आपके पास ऑप्शन है, तो वो ऑप्शन यूज करें ना, वो ऑप्शन यूज ना करें जिनसे और लोग तंग हो रहे हैं, मतलब आपकी जात से दूसरे और तंग हो हेट रहे ऑफ हैं। स्पीच की जो होता है ना उसमें भी आती है ये वर्डिंग। वही ना, वो मतलब कि आप हेड ऑफ स्पीच तो कर रहे हैं लेकिन दूसरे लोगों को भी उकसा रहे हैं कि आप भी गलत करो, ये तो मजहब गलत है, इसमें तो ये चीज गलत है, और ये त्यौहार जो मनाते हैं ये भी गलत है, वो तो डाउटफुल हो जाती है चीज, क्योंकि उसी मजहब से रिलेटेड जब बंदा करता है ना बात, तो कहीं ना कहीं जो अब मुस्लिम है तो मुस्लिम कोई करेगा ना यार ये है, तो हम कहीं ना कहीं कुछ लोग जो होते हैं वो ज्यादातर सर्च नहीं करते चीजों के ऊपर कि प्रॉपर ये हमारे रिलीजन में है या नहीं है, या उसके ऊपर ये इन्होंने बात की अथेंटिक है या नहीं, लेकिन सोचने पे एक दफा मजबूर जरूर हो जाते हैं, ठीक है, कि यार ये वाकई ये बात है, इन्होंने ये पॉइंट रखा है, क्या ये है मौजूद है, तो कहीं ना कहीं वो जो है उस चीज को भी डिस्करेस कर रही है, तो भाई लीव कर दें, उससे बेहतर है। और बदनामी उन्होंने की है मोदी सर की, तो उससे कोई फायदा नहीं है, वो तो बहुत सारे लोग जो हैं पाकिस्तान में भी इस तरह की लैंग्वेज यूज करते हैं, और एक दो मेरे ख्याल में पिछली वीडियो की थी, पता नहीं किसने किया था, मालदीव के मेरे ख्याल में थे, और वो जो आई डोंट नो उनका होता क्या था, मालदीव की थी वो, कोई जिसको निकाल दिया हाँ गया था। जिनको निकाल दिया उधर से होता, उन्होंने मतलब इस तरह की हरकतें की थी, लेकिन उससे फायदा नहीं है, उससे ये थोड़ी होगा कि मोदी सर जो है या भारत की जो है वो कह लें कि
मैं वर्ड जो है वो भूल गया। शान में कमी तो नहीं शान में आएगी। कमी जो है वो तो नहीं आएगी ना कहीं ना कहीं, लेकिन ये कि जो उन्होंने किया है वो गलत किया है और उनकी सजा उनको मिली और बिल्कुल ठीक हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। हम भी इस तरह की जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच को बिल्कुल जनाब अलाउ नहीं करते, और अच्छा किया उन्होंने। लेट्स सी उसके ऊपर और क्या एलिगेशन लगती हैं और कितनी सजा उनको होती है। लोग साहब ने वीडियो जो है अच्छी डिटेल वाली निकाली है और ज़बरदस्त, और मज़ा आया देख के। और इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक और महाभारत की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज़ जाएं, विजिट करें, चेक करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।